इंडिया गठबंधन का दिल्ली में मीटिंग होता है। मीटिंग काफी हाई लेवल का होता है, लेकिन वहां पे जो है वो ना आम आदमी पार्टी पहुंचती है और ना ही डीएमके पहुंचती है। अब देखिए, ये दोनों ने दूरी बना लिया कांग्रेस से और यूं कहें तो इंडिया गठबंधन से। उन्होंने कहा कि साहब हमें इनके साथ रहना ही नहीं है। ममता बनर्जी पहुंची थी, हालांकि ममता बनर्जी के खिलाफ भी राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में खूब मोर्चा खोला था और बड़ी सारी ऐसी बातें कही थी जिसको लेके कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे। और उस दरमियान तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि राहुल गांधी को ऐसे शब्दों का प्रयोग ममता बनर्जी के लिए नहीं करना चाहिए। और आज स्थिति देख लीजिए, मीटिंग हुआ, 25 दल भी पहुंचे, लेकिन वो कहा जाता है ना, दूरियां जो है वो नजर आ रही थी और पता चल रहा था कि वो गठबंधन जो बनाया गया था कि भाई साहब हम लोग साथ मिलके भाजपा का सामना करेंगे, वो गठबंधन धराशायी हो रहा है, वो गठबंधन टूट रहा है, वो गठबंधन जो है वो अब बस समाप्त होने के कगार पे है। पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन का एक हाई लेवल मीटिंग हुआ दिल्ली में। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद थे, तमाम बड़े पार्टियों के नेता भी मौजूद थे और खास करके साउथ वाले जो केरल का हो गया या फिर अगर बात किया जाए तो कर्नाटका का हो गया, उधर के तमाम बड़े नेता, बड़े लीडर जो है वो आए थे। बड़े बड़े पार्टियों के जो है वो चलाने वाले लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी साउथ से डीएमके का जो है वो कोई मेंबर वहां पे नहीं पहुंचा था। डीएमके ने वहां से दूरियां बना ली। डीएमके ने कहा कि साहब हमको यहां पे नहीं रहना, हमको यहां पे काम जो है वो नहीं करना। क्लियर हो चुका था। अब स्थिति आप देख सकते हैं कि भाई साहब यहां पे क्या कुछ चल रहा है। और डीएमके जो है वो पूर्णतः दूरी बना चुकी है। किससे दूरी बना चुकी है? कांग्रेस से। अब इसके पीछे का लॉजिक भी है। जब तमिलनाडु में चुनाव हुआ था तो चुनाव के दरमियान कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के सब लोग स्तब्ध रह गए। मतलब उधर जो है वो विजय थलपति विजय की पार्टी जो है वो मतलब जीत जाती है, एक आध सीट की आवश्यकता पड़ती है और कांग्रेस कहती है हाँ हाँ मैं आ रहा हूं। कांग्रेस वहां डीएमके जो जिनके साथ वो चुनाव लड़ी थी उनका साथ छोड़ के वो किसके साथ चली जाती है? वो चली जाती है वहां पे थलपति विजय के साथ। ऐसा आपने पश्चिम बंगाल में भी देखा। पश्चिम बंगाल में भी खूब विरोध हुआ कांग्रेस की। एक और बात आपने देखी होगी, जब बिहार चुनाव हो रहा था तो यहां पे भी उन्होंने तेजस्वी यादव को डैमेज देने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। इसके बाद आपने यह भी देखा कि कांग्रेस जो है वो किस तरीके से, मतलब जब राज्यसभा का चुनाव था और मात्र एक सीट जीतने के लिए जो कुछ विधायकों की आवश्यकता थी, उनमें से 3 विधायकों ने वोट ही नहीं किया, वोट देने पहुंचे ही नहीं आरजेडी को। और ये सारे प्रमाण बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से कांग्रेस ने हर एक पार्टी को जो है, जो उनके साथ थे, वो उनको थोड़ा बहुत जो है वो टहलाते हुए, सहलाते हुए, धोखा देते हुए अपना काम चला रही थी। अब देख लीजिए, इस बात को लेकर चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई साहब पहले आप लोग एक तो हो जाओ, क्योंकि कांग्रेस ने जो आप लोगों के साथ किया उसका आप जो है साफ तौर पे उदाहरण दिख रहा है। केजरीवाल नहीं पहुंचे, केजरीवाल की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, डीएम की तरफ से कोई नहीं आया। इसके अलावा ममता बनर्जी गई, बड़ी उत्साहित भी थी और उनको लगा कि उनका मुद्दा उठेगा भी। दरअसल ममता बनर्जी चाहती हैं कि साहब वहां पे जो भी वोटिंग प्रक्रिया हुई है उसकी जांच हो, और ऐसे में उनको अगर साथ चाहिए तो इंडी गठबंधन एक अच्छा जो है वो मौका हो सकता है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ममता बनर्जी जो है वो राहुल गांधी के आगे तक साथ रहेंगी। वैसे भी पश्चिम बंगाल में जो अभी स्थितियां बन रही है, जैसे लगातार विधायक जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, विधायक छोड़ के जो है वो दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, सांसदों की भी बारी चल रही है कि भाई साहब अब सांसद भी छोड़ के जो है वो चले जाएंगे भाजपा में। तो जिस तरीके से उलटफेर पश्चिम बंगाल में हुआ है और कांग्रेस बस मूक दर्शक बन के देख रही है और कांग्रेस ज्यादा कुछ वहां पे कर भी नहीं पा रही है। पश्चिम बंगाल के कई सीटों पे जो है वो कांग्रेस की वजह से ममता बनर्जी चुनाव हार गई। मतलब इनके पास और भी सीटें होती, लेकिन कई सीटों की वजह से वहां पे ये चुनाव हार जाते हैं और कई प्रत्याशियों की वजह से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। और अब स्थिति ये है कि ये पार्टी जो है एक मीटिंग करती है, कई मुद्दों पर बात होता है, ये लोग चुनाव और तमाम मुद्दों को जो है वो बहुत ज्यादा तवज्जो भी देते हैं इस मीटिंग में। लेकिन इनके साथी जो थे वो साथ आते हुए दिखाई नहीं देते। उनको लगता है कि साहब मुसीबत भाजपा है, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत कांग्रेस के साथ रहना है और इसी वजह से इतनी सारी समस्याएं भी है। बाकी उस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। और चिराग पासवान ने विरोध भी किया है, जो उनका लाजमी है, भाई साहब मोदी के हनुमान है, उनका करना बनता भी है। उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।